सोचो अगर आपके पास क्रिप्टो है और उससे आप प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे। ज्यादातर का जवाब यही रहेगा कि भाई देख हम एक काम करेंगे, क्रिप्टो खरीदेंगे, उसे होल्ड करेंगे और जब प्राइस ऊपर जाएगा ना तो सेल कर देंगे और प्रॉफिट अपनी जेब में, है ना। तो भाई देख ये मेथड अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया। आजकल के जमाने में अगर मैं कहूं आपको कि आपको अपने क्रिप्टो को सेल भी नहीं करने, क्योंकि सेल करने पे होगी दो दिक्कतें। पहला कि प्रॉफिट वन टाइम होगा और दूसरा कि आप अपने क्रिप्टो लूज कर देंगे। और अगर मैं आपको कहूं कि अगर ऐसा मेथड भी हो सकता है जहां पे आपको अपने क्रिप्टो को लूज भी नहीं करने और हर महीने पैसे आते रहेंगे आपके वॉलेट में, और इसी को हम कहते हैं पैसिव इनकम, यानी कि आप आसानी से एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं बिना अपने क्रिप्टो को सेल किए हुए, और इसी को हम कहते हैं क्रिप्टो यील्ड फार्मिंग। इस वीडियो में हम डिफरेंट क्रिप्टो यील्ड फार्मिंग के मेथड के बारे में बात करेंगे जिससे आप आसानी से एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी बिना अपने क्रिप्टो को सेल किए हुए। और लास्ट में कुछ फायदे और नुकसान क्या है इस क्रिप्टो यील्ड फार्मिंग के, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। तो नंबर 1 के ऊपर जो क्रिप्टो यील्ड फार्मिंग का मेथड आता है वो है लिक्विडिटी पूल। तो इस मेथड को समझने के लिए एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि ये जो डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर आप जाकर अपने क्रिप्टो को स्वैप करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, इन एक्सचेंजेस के ऊपर क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन्स कहां से आते हैं। या फिर एक काम करते हैं कि सवाल को थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं कि ये जो बैंक है जिनसे आप लोन लेते हैं उनके पास पैसा कहां से आता है। बैंक के पास पैसे आते हैं इन्वेस्टर लोगों से, और ये इन्वेस्टर लोग कौन है, हम ही तो है। हम अपने पैसे से, अपने सेविंग से प्रॉफिट कमाने के लिए क्या काम करते हैं कि बैंक को पैसे दे देते हैं, और ये जो बैंक है ये क्या काम करती है कि इन्हीं पैसों को आगे लोन के तौर पर आगे लोगों को देती है जिनको जरूरत है, और उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है उसे प्रॉफिट के तौर पे हमें बांट देती है। और ये जो डिफरेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस है ना उनके ऊपर भी बस यही फंडा इस्तेमाल हो रहा है। वो एक लिक्विडिटी पूल को क्रिएट करते हैं जहां पे हम जैसे इन्वेस्टर अपने क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन को होल्ड करते हैं। तो अब ये रिवॉर्ड वाला सिस्टम कैसे काम करता है कि जब भी कोई भी इन्वेस्टर इन एक्सचेंजेस के ऊपर जाके ट्रेड करता है, फिर अपने क्रिप्टो को स्वैप करता है, अपने टोकन्स को स्वैप करता है, तो वो जो छोटी सी फीस पे करता है ना एज अ ट्रांजैक्शन फीस, यही अपना प्रॉफिट। तो ये जो लिक्विडिटी पूल है ना ये क्या काम करती है कि इन्हीं ट्रांजैक्शन फीस को इकट्ठा करती है और बाद में इन प्रॉफिट को स्टेक होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, पर बीच का कमीशन काट के ऑफ कोर्स। तो भाई अगर आपके पास क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन्स पड़े हुए ना अपने वॉलेट में, तो उनको वहां पे सड़ाने से अच्छा या फिर सेल करने से अच्छा इन लिक्विडिटी पूल में होल्ड करो, ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले जो कि आपका पैसिव इनकम है, वो भी बिना अपने क्रिप्टो को लूज किए हुए। और इसी बात पे भाई लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार, इतना बढ़िया सा मेथड बताया। और अगर आपको सब्सक्राइब नहीं भी करना तो लाइक करो यार, ताकि मोटिवेशन बना रहे, वरना आपके क्रिप्टो को चुरा कर ले जाएगा, सच कह रहा हूं। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो मेथड आता है यील्ड फार्मिंग का वो है लेंडिंग। और हाँ ये वही मेथड है जहां पे आप अपने क्रिप्टो को किसी को गिरवी देते हैं। और यहाँ पे हमेशा एक ही सवाल आता है कि भाई अगर दूसरा बंदा जो कि हमारे क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन्स को बोरो कर रहा है, अगर उसका नुकसान हो जाता है या फिर अगर वो कोई चोर निकलता है और हमारे क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन्स को लेकर भाग जाता है, फिर हमारा क्या होगा। तो भाई देखो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप अपने क्रिप्टो कॉइन्स या फिर टोकन्स को होल्ड करते हो लेंडिंग पर्पस के लिए, वो हाईली कोलेटरलाइज होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपने $100 के इथेरियम प्लेटफॉर्म के ऊपर होल्ड किया लेंडिंग के लिए, और जो दूसरी तरफ जो बोरोवर है उसे आपके $100 के इथेरियम चाहिए, तो उसे आपके $100 के इथेरियम को बोरो करने के लिए $120 के कॉइन या फिर टोकन को एज अ कोलैटरल रखना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर उससे आपके $100 के इथेरियम चाहिए तो उसे $100 जो कि आपके एक्चुअल अमाउंट है प्लस $20 जो कि आपका इंटरेस्ट है या फिर आपका प्रॉफिट है एज अ कोलैटरल रखना पड़ेगा, मतलब गिरवी रखना पड़ेगा। तो अगर बाद में उस बंदे का नुकसान हो जाता है या फिर वो पैसे लेकर भाग जाता है तो भाई आपका प्रॉफिट सेफ है एज अ कोलैटरल जो कि लेंडिंग प्लेटफॉर्म आपको बाद में दे देती है। तो कंक्लूजन ये है कि आपका एक्चुअल अमाउंट और आपका प्रॉफिट दोनों ही सेफ है। अब आते हैं क्रिप्टो यील्ड फार्मिंग के तीसरे मेथड के ऊपर जो कि है स्टेकिंग। अब अगर स्टेकिंग को वन लाइन में समझाना चाहो तो स्टेकिंग का मतलब सिंपल सा यही होता है कि आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन को कुछ समय के लिए लॉक करेंगे, और ऐसा करने के लिए वो प्लेटफॉर्म आपको रिवॉर्ड देगी इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन जो कि आपने लॉक किया होगा। बाकी इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जाओ और देखो, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे तरीके से समझ सके एज अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि भाई अगर इस मेथड में आपको अपना पैसा लगाना है तो रिसर्च तो करोगे ही ना। तो अब आते हैं इसके लास्ट सेक्शन के ऊपर कि भाई इसके फायदे या फिर नुकसान क्या है। तो फायदे तो हम ऑलरेडी गिनी चुके हैं, जहां पे आप आसानी से एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने क्रिप्टो को होल्ड करके, लेंड करके या फिर लॉक करके। बाकी अगर नुकसान की बात करें तो देखो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ना ये ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है, और ऑटोमेशन कैसे हो रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक कोड है, और अगर कोड में बग आता है तो क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। और अगर पूल ही हैक हो गया तो भाई तो बात ही खत्म हो गई। अब इसका दूसरे नंबर के ऊपर जो नुकसान आता है वो ये है कि देखो क्रिप्टो के ऊपर हमेशा वोलेटिलिटी के बादल मंडराते रहते हैं, और अगर आपने अपने पैसे होल्ड किए, लॉक किया, फिर लेंड किए हैं और इस दौरान अगर क्रिप्टो का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो आपके प्रॉफिट के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो भाई यही थी पूरी कहानी क्रिप्टो यील्ड फार्मिंग की, जहां पे आप आसानी से एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं बिना अपने क्रिप्टो को लूज किए। तो अगर आपके वॉलेट में क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन पड़े हुए हैं तो भाई एक काम करो, रिसर्च करो थोड़ा और इन मेथड में इन्वेस्ट करो, ताकि एक बढ़िया सा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, वो भी बिना अपने क्रिप्टो को लूज किए हुए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Stop what you're doing and listen. मोमेंट है मेरे लिए भी एक मोमेंट है, एक दिन होगा रास्ता भी जाम मेरे नाम से तेरी गली का, वो भी एक मोमेंट है। तू न देख मेरा ये भी एक मोमेंट है, जब भी आए तेरे होठों पे नाम मेरा जान के समझ लियो कोई सब